Hello friends, these are the important questions of constitutions which are generally asked in first papers of DSSB. So we are going to start this question. Question number 1. भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मांग थी वो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ग्यारह दिसंबर 1946 को की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित हुई। संविधान का वाचन 3 चरणों में 144 दिनों तक हुआ। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब इसके अंदर जो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनमें कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, N माधवराव, TT कृष्णमाचारी। तो ये जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य थे। संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी और उनके अध्यक्ष। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थी JB कृपलानी। अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष थी HC मुखर्जी। वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12। पहले 8 थी, अब 12 है। संविधान का भाग 1 है वो किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35।
और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। भाग 4A के अंदर जो है वो मूल कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51A में है। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में है जो अनुच्छेद 52 से 151 में है। भाग 6 में राज्य सरकार के विषय में है अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 के अंदर निरसन अनुच्छेद 238। भाग 8 के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में पंचायतों के बारे में संविधान में वर्णन है अनुच्छेद 243 से 243 ओ। भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में है 243 पी से 243 जेड जी। भाग 9B में सहकारी संस्थाओं के बारे में 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में है अनुच्छेद 244 से 244 ए। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 अनुच्छेद। भाग 12 में वित्त और संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300 में। भाग 12 में वाणिज्य और व्यापार के बारे में जो अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 के अंदर। भाग 15 के अंदर जो है 14A में अधिकरण के बारे में है 323 से लेकर A से 323 B तक। भाग 15 के अंदर निर्वाचन के बारे में है, निर्वाचन के बारे में 324 से 329 A में। भाग 16 के अंदर जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा के बारे में 343 से 351। भाग 18 के अंदर आपातकालीन प्रावधान है 352 से 360। भाग 19 के अंदर प्रकीर्णन 361 से 367 और 20 में है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और 12वीं को 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम अनुसूची के अंदर भारत संघ के राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में है। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन आदि से जुड़े हुए प्रावधान हैं। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पाँचवीं अनुसूची के अंदर विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन के बारे में है और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में है और आठवीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाएं के बारे में है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून के विषय में है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में है और 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्य के बारे में है। 12वीं अनुसूची में शहरी राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्य के विषय में है। So friend, these are the most important question of constitution which are generally asked in DSSB common paper. So thank you very much. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।